कि आज था दादी का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। ऑलराइटी, लेट्स गो श्रीयाम। बस आप यही डायलॉग मारते हो मेरे हर व्लॉग में, ऑलराइटी लेट्स गो। और डॉक्टर ने बोला है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ गई है। तो यहाँ पर सुबह सुबह बच्चे निकल पड़े थे अपनी दादी को बर्थडे विश करने के लिए, क्योंकि आज था दादी का बर्थडे और दादी का सरप्राइज मिलना तो बनता है। ये गिफ्ट है मेरा। हाँ, गिफ्ट दे दो। हाँ, गिफ्ट दे दो मुझे। शिवांशी गिफ्ट है दादी का। हाँ। दादी आपका गिफ्ट। थैंक यू, थैंक यू। तो बहुत प्यारा गिफ्ट है मेरा। हाँ। हैप्पी बर्थडे। मुझे तो दिखा दो। मुझे दिखा दो। अरे मेरा हैप्पी बर्थडे दादी। वो भी आ गया विश करने। हाँ कहाँ? अच्छा ये। तो दिखी नहीं मुझे, कहाँ से निकल। और यहाँ पर ये बना रहे थे मम्मी के लिए स्पेशल छोले, जो कि आप देख सकते हैं। मतलब सब लोग के लिए ये पार्टी ही हो जाता है। मम्मी की तो पार्टी थी पर हमारी भी हो गई थी, तो छोले बन रहे थे और आलू बन रहा था। और यहाँ पर श्रीयम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अपनी चाची के साथ बैठा था बदमाशी करने। वो हंस रहा था और ये देखकर चाची इतनी खुश हो गई थी कि इसको हमने तुरंत रिकॉर्ड किया और उसको अपनी मेमोरी में सेव कर लिया। चाची वाले फोन से ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। हाँ देखो दादी के लिए केक आ गया है फाइनली, क्योंकि मम्मी को क्रीम वाला केक काटना पसंद नहीं है बिल्कुल भी। वो क्रीम प्रेफर नहीं करती हैं, तो हमने यहाँ पे उनके लिए कुछ जुगाड़ू केक मंगाया है, जो है प्लम केक और कप केक्स मंगाए हैं जिसमें क्रीम बिल्कुल भी नहीं होता है। तो हम इसे कट करेंगे। तो रुक, तो चलो दादी को दिखाएं हम। हाँ लेट्स गो। हैप्पी बर्थडे दादी। ये पूरा बाकी था। हाँ और क्या। हैप्पी बर्थडे दादी। अभी कट करेंगे ना सब लोग के साथ, ठीक है। ये देखिए, ये तो खुद ही से कटा हुआ है। क्या काटेंगे, क्या काटेंगे बताइए। खुद ही से कटा हुआ है। शिवांशी क्या आया है? ये खुद ही से कटा हुआ है। आया क्या है? काटने की आया जरूरत क्या है ही ये क्या बताओ। काटने की जरूरत ही क्या है दादी। तो यहाँ पर मम्मी के बर्थडे की केक कटिंग के लिए हम सब इकट्ठा हो गए थे। हम सब तो ठीक है, बच्चे भी इकट्ठा हो गए थे। और अब यहाँ पर इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था बस अब सब लोग टूट पड़ने वाले हैं। फिर भी मैं अपना काम कर रही थी। मैं ट्राई कर रही थी कि मैं सबको कैप्चर कर लूँ, और यहाँ पर बस हंगामा शुरू हो गया। उसके बाद फिर हमने फटाफट इस हंगामे को स्टॉप किया और फिर हमने उसको सेलिब्रेट किया। हमने केक शेयर किया और बहुत ही बढ़िया दिन बिताया। तो ओवरऑल ये जो मम्मी का दिन था, जो मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेशन था, वो बहुत ही बढ़िया रहा। हमने आपस में ही मनाया, पर यार यहाँ फैमिली इकट्ठा हो जाती है, मुझे तो लगता है, मुझे क्या लगता है, हमारी फैमिली को लगता है कि वही सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है और उससे ज़्यादा और कुछ चाहिए भी नहीं होता है। सारे बच्चे आपस में खेल रहे थे। एक्चुअली मैं इनका स्पेशल परफॉर्मेंस रिकॉर्ड नहीं कर पाई। सबने बहुत ही बढ़िया डांस परफॉर्मेंस की थी रात को। हालांकि यहाँ पर अब हो चुकी है हमारी अगली सुबह, और यहाँ बच्चे सुबह उठकर सुबह बैठ गए हैं अपना नाश्ता करने के लिए। शिवांशी पी रही है दूध, शायला पी रही है दूध, और अपने हाथ से दोनों नाश्ता कर रहे हैं। और आज एक और चीज़ थी, आज था हमारी आंचल का बर्थडे। आंचल का बर्थडे यार, हैप्पी बर्थडे आंचल। क्यों, मतलब आंचल का बर्थडे मतलब आपने बनाया है ना, इसका मतलब। आंचल ने बोला था ना तुम्हारी छुट्टी है आंचल बर्थडे पे। चलो ठीक है, थैंक यू आंचल, आपकी वजह से हमें चाय मिल गई बैठे बैठे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है छाया शुक्ला और आप देख रहे हैं छाया शुक्ला व्लॉग्स। आज का अपडेट ऐसा है कि अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि हम रात भर सोए नहीं हैं। श्रीयम पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा रो रहा था और कंटिन्यू 1-1.5 घंटे तक रोता रहा। चाहे हम उसको दूध पिला रहे थे, चाहे मैं उसकी मालिश कर रही थी, चाहे मैं उसको लेकर वॉक कर रही थी, पर वो चुप नहीं हो रहा था। तो समवेयर मुझे ऐसा लगा कि उसके कानों का जो दर्द है वो वापस से हो रहा है, उसको इस वजह से वो रो रहा है। तो हमने उसको फिर दवाई भी दी एज अ पेन किलर जो बच्चों का होता है। उसके बाद वो रिलीफ़ होकर थोड़ा सा सोया है। इसकी तबीयत गड़बड़ हुए थोड़ा सा हो गया है टाइम, 10-15 डेज़। तो अब मुझे लगता है मुझे इसको भी दिखाना ही पड़ेगा, वरना बेचारा परेशान ज़्यादा हो जाएगा। बहुत छोटा है अभी इतनी सारा पेन लेने के लिए।
दिखा लेते हैं, पूछते हैं डॉक्टर से क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली हम एक हद तक डॉक्टर बन सकते हैं एज़ पर आर एक्सपीरियंस, पर उससे ज़्यादा फिर अब सब कुछ डॉक्टर के हाथ में छोड़ना चाहिए। तो हम आज जा रहे हैं अभी फ़िलहाल सिर्फ श्रीयम को लेकर, और बच्चों को नहीं लेके जा रहे हैं। ऑल थैंक्स टू मम्मी पापा कि वो लोग हैं घर में, देख लेंगे कोई प्रॉब्लम होगी तो। बाकी दोनों अभी थोड़े सॉर्टेड है मेरे बच्चे, तो इतना कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। और बस अभी जाकर दिखा कर आते हैं, ठीक है। Alrighty, let's go श्रीयम। बस आप यही डायलॉग मारते हो मेरे हर व्लॉग में, ऑलराइटी लेट्स गो, ऑलराइटी। मेरा वही काम आप है। कुछ अपना इनपुट दीजिए चलिए आज। ये मेरा ही तो इनपुट है। क्या है? क्या? Alrighty then, let's go। ड्राइविंग मेरा काम है, तो मैं तुम्हारे ब्लॉग को ड्राइव करता हूँ। यस, ये बात बहुत महंगी बोल दी आपने आज। और क्या, मेरे बिना तुम्हारे ब्लॉग की वैल्यू क्या। मेरे आने से तुम्हारे जीवन में जो बहार आई है, जो खुशियाँ आई हैं, मेरे बिना क्या हाल होता। बिल्कुल सही बात है ना। नो डाउटी, नो डाउटी, लेट्स गो। पता है ये होता है एक पेरेंट हो ना कि आपको हर सिचुएशन में हंसना होता है। कोई बोलेगा कि हम लोग 4:30-5 बजे सोए हैं, बच्चे को संभालते संभालते हमारी हालत पंचर हो गई थी आज रात में, है? सही बात है। सी यस स्माइलिंग, एकदम हालत खराब। और सबसे बड़ी बात है कि अनकंसोलेबली रोया जा रहा था, सारे टोटके तंत्र मंत्र सब ट्राई कर लिया था। नजर उतार दिया, कॉलिक पे ला दिया, सब कुछ कर दिया, और बेचारा रोता जा रहा है। मतलब इतना वो बड़ा ही वैसा सिचुएशन होता है जहाँ पे हम कुछ नहीं कर पाते हैं। सोचते हैं यार क्या कर दे कि बच्चा रोना बंद कर दे, या क्यों रो रहा है। तो बात है, बेचारा बहुत रो रहा था। मतलब आँख बंद करके रो रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या हो गया, ऐसा क्या कर दे कि लड़का चुप हो जाए। और ये है वो लड़के छोना श्रीयम पीका बू। आज वो हंसने के भी मूड में नहीं है, वरना श्रीयम पिका बू पे ना हंसे ऐसा। श्रीयम को पता है कि वो डॉक्टर के पास जा रहा है, उसका मूड ऑलरेडी खराब है। ये लड़का वैक्सीनेशन को टक से धोखा देकर हर बार बच जाता है। अब इस बार भी इसका वैक्सीनेशन 1 महीना ऊपर चला गया यार। जब वैक्सीनेशन कराने जाते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम होती है, कभी इसकी तबीयत खराब होती है, कभी दवाई नहीं होती है। क्योंकि देखा जाए अपन बाकी दोनों बच्चों में हमने कभी ये गैप नहीं किया। जैसे अगर 2 तारीख का वैक्सीनेशन होता था तो हम 2 को टच होते थे कि नहीं करा देना है टाइम से। क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डिफरेंस है ना। अब लास्ट टाइम गए थे तो उनके पास वैक्सीन थी पर इंजेक्शन नहीं था। सही बात है, हाँ। तो उन्होंने बोला कि आप 3 दिन बाद आइए। अब 3 दिन के अंदर भाई साहब ने अपना तबीयत खराब कर ली, फिर डिले हो गया। अब वो डिले होता जा रहा है, अभी तक इनकी रिपेयरिंग नहीं हुई। अभी रिपेयर किए जाएंगे आज, तो मोस्ट प्रोबेबली इस वीकेंड तक इनका वैक्सीनेशन होगा। सही बात है। चलो फिर चलते हैं। चलो ओके बाय। यहाँ पर हम दोनों हॉस्पिटल में बैठ के कोशिश कर रहे थे कि श्रीयम को थोड़ा सा अपलिफ्ट किया जाए ताकि वो थोड़ा सा हंसे, क्योंकि यार बेचारा बहुत परेशान हो गया था, रात भर सोया नहीं था और तबीयत तो गड़बड़ थी ही उसकी। सो हंस दिया उसने, हमारा दिन बन गया। तो भाई डॉक्टर को दिखा लिया है और डॉक्टर ने बोला है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ गई है, और जो ये रात भर नहीं सोया है उसका रीज़न वही है जो हम चाह रहे थे कि बिल्कुल भी ना हो, कि वही था कि उसके कानों में दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिस वजह से वो इतना ज़्यादा रो रहा था। सो अभी थोड़ा सा स्ट्रिक्टली इसका मेडिकेशन करना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इतनी चिंता की भी बात नहीं है, बच्चा है, होता रहता है। ऐसे बता रही जैसे भगवान जाने क्या मुसीबत आ रही है। नहीं, कंजेशन थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है ना, ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। है उसको थोड़ा सा, उसका टेंडेंसी है जल्दी भी दर्द होने का। नहीं, बीमार वाला नहीं है, टेंडेंसी है वही उसके कानों का। ठीक है, दवाई मिल गई है, निबलाइज कराएंगे, दवाई जो कानों की प्रॉब्लम बढ़ जाती है ना, वो थोड़ा सा बेचारा ज्यादा परेशान हो जाता है। ठीक हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छे अपडेट दिया करो। He's all right. He's all right. Yes, he's a boy. He'll have to. छोटी छोटी बात पे नहीं रो सकता है। सही बात है ना। यहाँ पर रास्ते से आते हुए मैंने बच्चों के लिए कुछ चीज़ें खरीद ली थी ताकि बच्चे थोड़ा सा खुश हो जाएं, क्योंकि हम उनको घर पर छोड़कर गए थे। 1 2 सरप्राइज। कैसा है? मैं अपने बर्थडे पे कर पाऊंगी सही से। क्या शिवांशी कैसा है? अरे वो पता करने गई थी ना, शायद दिखाओ, मैगडी का पता करने गई थी ना।
वाह शिवांशी, अरे बस बस। तो मैंने सोचा था कि मैं मेरे बच्चों को बचा हुआ जो गिफ्ट है वो बाद में दूंगी, पर शिवांशी क्योंकि गिर गई थी और उसे यहाँ पे थोड़ी सी चोट लग गई थी बेचारी को, सो मैंने सोचा यार चलो बच्चों को थोड़ा और खुश कर दिया जाए। तो मैंने कुछ और चीज़ें भी लाई हैं जो मैं अभी दिखाती हूँ। और फिर तुरंत इन बच्चों ने कुछ शैतानी की और फिर मैंने वो प्लान ड्रॉप कर दिया। आओ, तुम आ क्यों नहीं रहे हो? आओ श्रीयम, आओ चलो। ओ इसीलिए नहीं यार, बाथरूम खुला है, चलो बा। सुनिए, पेश है आपके चाय पकौड़े, कैसा है? हाँ टेस्टी है। आई नो ये आपके डाइट के खिलाफ है, बट आई एम सॉरी, इट्स माई लव फॉर यू। सो ऐसे खत्म हुआ हमारा दिन। सो गाइज प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप लविंग मी एज यू गाइज ऑलवेज डू। बाय बाय, सी यू टुमारो।